Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I'm your teacher Amna Amat and I welcome to all of you in my class. My dear students, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज चैप्टर 4 अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में जो जो एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी में ने हमें हमारी लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने में जो जो एप्लीकेशंस दी हैं इस चैप्टर में हम वो देखेंगे। आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं डेट इज लेक्चर 1 अबाउट बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डेफिनेशन करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ को इम्प्रूव किया है। SLO देख लेते हैं। डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एज द यूज ऑफ लिविंग सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स इन प्रोडक्ट्स and processes that can improve the quality of life। किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी ने लिविंग सेल्स को यूज करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए और डिफरेंट प्रोसेसेस में अपनी एप्लीकेशन डिफरेंट एप्लीकेशंस दी और उन एप्लीकेशंस की बुनियाद पे किस तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है इम्प्रूव हुई। सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। हियर इज अ पिक्चर of DNA and gene. Quickly tell me what is the DNA and what is gene? Yes, DNA is a double helical strand जिसपे different codes लगे होते हैं जो कि हमारी different features और different traits, different characteristics जो हमारी body में appearance और उसके अलावा जो हमारे behaviors होते हैं, जो inherit होते हैं हमें पेरेंट्स से, वो तमाम जो कोड्स होते हैं वो उस डीएनए पे लगे होते हैं और उन सेगमेंट्स को, उन कोड्स को क्या कहते हैं? दे आर जीन्स, जो कि हमारे डिफरेंट फीचर्स को और हमारे डिफरेंट बिहेवियर्स को डिफाइन करते हैं। प्री रीडिंग क्वेश्चंस है, व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? यस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो कि हम आम आंख से नहीं देख सकते। इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा जाता है इन ऑर्गेनिजम्स को, और ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हैं, लाइक वायरसेस, एल्गा, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। बायोटेक्नोलॉजी जो है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके for the benefit of mankind यूज करती है in for the production of many products and in many processes जो कि quality of life को बेहतर बनाते हैं इंसान के। कैरोले एरिके एक साइंटिस्ट था जिसने बायोटेक्नोलॉजी की बुनियाद रखी। बायोटेक्नोलॉजी है क्या? यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ। इसमें different microorganisms, different living organisms, living cells और whole body of microorganisms यूज किए जाते हैं ताकि इंसानी जिंदगी को बेहतर बनाया जा सके। इसमें जो यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट फील्ड्स में यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर फील्ड में यूज किया जाता है, हेल्थ केयर में यूज किया जाता है, इसके अलावा फूड में, एनिमल्स में, प्लांट्स को बेहतर बनाने के लिए, प्लांट्स को की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है फॉर दी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स। डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बनाने में बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है बाय द फर्मेंटेशन एंड बाय द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक योगर्ट। दही जो हम बनाते हैं वो दही बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है। दही बनाने के लिए हम जो है दूध को फुटाते हैं, तो जो फर्मेंटेशन होती है उसमें वो क्या है? बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। इसके बाद चीज़ बनाते हैं, तो चीज़ बनाने के लिए भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज किए जाते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स यूज किए जाते हैं, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। इसके अलावा जो फ्लफी ब्रेड बनाते हैं हम, सॉफ्ट और फ्लफी ब्रेड बनाते हैं, तो ये भी फर्मेंटेशन की वजह से होता है। फर्मेंटेशन और डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम यूज करते हैं, यीस्ट यूज करते हैं जो कि फंजाई की एक किस्म है,
इसको बनाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए हम यीस्ट यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या है, एक बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। इसके अलावा पिकलिंग करते हैं, अचार बनाते हैं जो हम डिफरेंट वेजिटेबल्स का, तो ये भी जो है वो इसको प्रिजर्व करते हैं फूड को हम फॉर द लॉन्ग टाइम, वेजिटेबल्स इसमें फ्रेश रहती हैं, तो ये भी डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के यूज से, डिफरेंट एंजाइम्स के यूज से हम करते हैं। सो ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन है। सो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डिफरेंट प्रोसेसेस में भी यूज होती है, लाइक जेनेटिकली मॉडिफिकेशन में भी यूज होती है। इसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है उसकी जीन को, उसके डीएनए को अल्टर किया जाता है, उसमें एक डीएनए का एक खास जो है वो पीस, एक खास हिस्सा जो है उसके डीएनए में अटैच किया जाता है, उसके डीएनए को अल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, तो वो जो ऑर्गेनिज्म है वो उस चेंज डीएनए, उस चेंज जीन की मदद से आगे से ग्रो करता है और उसकी जनरेशंस बनती हैं। और ये जो प्रोसेस है ये डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट प्लांट्स की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। तो जो ऑर्गेनिजम्स जिनका डीएनए अल्टर किया जाता है उनको कहते हैं जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। सो इसकी मदद से जो डिफरेंट क्वालिटी वाइज हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिले हैं, लाइक हमने राइस के क्वालिटी को बेहतर किया है बाय द प्रोड्यूसिंग ऑफ गोल्डन राइस। इसके अलावा सालमन फिश को उनकी जो सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है फिश की, तो उतनी ह्यूज अमाउंट में जो है वो प्रोडक्शन नहीं हो पाती, तो इसलिए बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है, तो सालमन फिश बनती है लार्ज अमाउंट में, ताकि जो रिक्वायरमेंट है फिश की उसको पूरा किया जा सके। इसके अलावा कॉर्न की क्वालिटी को बेहतर किया है, जो मकई है उसकी क्वालिटी को बेहतर किया है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन टेक्निक से। सो ये जो सारी एप्लीकेशंस हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड इन डिफरेंट प्रोसेसेस, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सारी एप्लीकेशंस बायोटेक्नोलॉजी की हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसके अलावा केमिकल इंडस्ट्री में भी बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स बनाने के लिए। बायोस्टील इज़ अ ड्रिंक जो कि डिफरेंट एथलीट्स यूज़ करते हैं अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए, उसको बनाने में हेल्प आउट किया है बायोटेक्नोलॉजी ने। और इसके अलावा बायोगैस और डिफरेंट बायोहाइड्रोजन गैसेस को बनाने में बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया है। इसके अलावा हेल्थ केयर में बायोटेक्नोलॉजी ने डिफरेंट एप्लीकेशंस दी हैं, लाइक वैक्सीन्स और इंसुलिन बनाने में अपना रोल प्ले किया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन जिनका इलाज पहले मुमकिन नहीं था, वो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन हमने बनाई हैं, जो कि ये बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है टू इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ। सो रैप अप करते हैं लेक्चर को। Biotechnology involves the use of living organisms, mostly microorganisms, to improve human life. Biotechnology ने different living organisms के या different living cells यूज़ किए हैं इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। सो ये डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं बायोटेक्नोलॉजी की, जो कि जिससे इंसानी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हुई है बाय प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड बाय यूजिंग ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। सो असेसमेंट है एसएलओ पे जो आज हमने कवर किया, ये असेसमेंट आपने सॉल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। इसको सॉल्व करें और अपने टीचर्स को दिखाएं। नेक्स्ट इज होमवर्क। Search out revolution of biotechnology in different fields and different products that are made up by biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन के बारे में आपने सर्च करना है, किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी में इनकलाब आया, किस तरह से डिफरेंट फील्ड्स में बायोटेक्नोलॉजी ने अपना रोल प्ले किया। डिफरेंट फील्ड्स को सर्च करना है और डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी की वजह से की गई हैं, उन सबको आपने सर्च करना है और उनकी लिस्ट बनानी है और अपने टीचर्स को दिखानी है और अपने क्लास फेलोज के साथ शेयर करनी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द लेक्चर बेटर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।